क्या ही धन्य है वे जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। शुक्रवार 9 अप्रैल 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 24 और उसका 17वां वाक्य। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। आपका दिन आशीषित हो। यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, लेकिन वे उदास लग रहे थे। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है बातचीत। तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे, उसी दिन उसके 2 चेले एमाउस के रास्ते पे चल रहे थे और उस समय यीशु मसीह भी उनके साथ साथ चल रहा था और वो भी उनके साथ बातें कर रहा था। और यीशु ने उनसे पूछा कि वो किस विषय पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया तो था कि वे यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वे अचंभित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यरूशलेम में रहते हुए कोई व्यक्ति को ये ना पता चले कि क्या हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति जो यरूशलेम में रहता है उसे पता था कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे और यीशु मसीह कौन है। लेकिन ये चेले दुखी थे क्योंकि उन्होंने आशा रखी थी कि यीशु मसीह मसीहा होगा। उन्होंने अपना भरोसा यीशु पे रखा था कि वे ही उन्हें बचाएगा। उनकी संपूर्ण आशा यीशु पर थी कि वो उन्हें छुटकारा दिलाएगा। लेकिन इस वक्त वे दुखी थे क्योंकि यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया था और उन्हें लगा कि उसकी सामर्थ समाप्त हो चुकी है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि यीशु की सामर्थ थी जिसने संसार की सारी सामर्थ को पराजित कर दिया था और वही उनके साथ चल रहा था। उनकी बातचीत निराशा के बारे में थी, उनकी बातचीत आशा रहित थी और उनकी बातचीत भय की बातचीत थी, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु उनसे क्या कह रहा था। उनके पास कोई आशा नहीं थी कि मौत पराजित किया जाएगा। उनके पास आशा नहीं थी कि यीशु मसीह की सामर्थ संसार की सारी सामर्थ के ऊपर प्रभुता करेगी, कि उसकी उपस्थिति सब कुछ बदल देगी, उसकी उपस्थिति उन्हें परिवर्तित करेगी और उसकी उपस्थिति उन्हें आशा देगी जब वे संपूर्ण रीति से निराश हो चुके हैं। यीशु मसीह उनके साथ था, उनके साथ चल रहा था और उनके साथ बातचीत कर रहा था और उन्हें समझा रहा था कि भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा था और उसके बारे में कौन सी भविष्यवाणियां थीं, और फिर वे उनके सामने प्रकट हुआ या उनकी आंखें खुल गईं। मित्रों, हम भी बड़ी कठिन परिस्थितियों के मध्य में हैं और हमारी बातचीत भी हमेशा निराशा के बारे में और व्याकुलता के बारे में होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो सारी सामर्थ के ऊपर प्रभुता रखता है और हमारा प्रभु सर्वप्रिय है और वे हर सामर्थ को पराजित कर सकता है और करता है और करेगा, क्योंकि उसकी प्रभुता परमेश्वर से आती है और संसार की कोई भी चीज उसे पराजित नहीं कर सकती। आइए हम अपनी आशा को उस पर बनाए रखें और याद रखें कि सारी निराशा के मध्य वो हमारे पास आशा लेके आता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझें कि तू प्रत्येक के ऊपर प्रभुता करता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।